साल भर पहले की बात है। एक शाम को यूं ही टहलने निकला था कि अचानक महाशय नवीन से मुलाकात हो गई। पुराने यार है, बड़ी बेबाकी और बेपरवाह स्वभाव के। आगरे में उनका घर है और अपनी कविताओं के लिए मशहूर है। उनके कवि सम्मेलनों में कई बार शामिल हुआ हूँ। कविता की ऐसी भक्ति मैंने किसी और में नहीं देखी। पेशे से वकील है, मगर मन कविता में ही डूबा रहता है। दिमाग इतना तेज है कि जो मुकदमा सामने आया उसकी तह तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए कभी कभी कुछ मुकदमे हाथ लग जाते हैं, परंतु कचहरी के बाहर अदालत या मुकदमे की कोई बात उनके लिए वर्जित है। अदालत के भीतर 4-5 घंटे वो वकील होते हैं, पर बाहर कदम रखते ही पूरे कवि बन जाते हैं। हर समय कवियों का मंडल जमा रहता है, कवि गोष्ठी चलती रहती है और वो रस में डूबे होते हैं। जब अपनी कविता सुनाते हैं तो जैसे किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं। उनकी आवाज भी इतनी सुरीली है कि हर श्रोता के दिल में सीधी उतर जाती है। उनकी कविताओं में अध्यात्म और सजीवता का अनोखा संगम है। आज वो बिना किसी सूचना के लखनऊ में मिल गए तो मुझे हैरत हुई। मैंने पूछा, आप यहाँ कैसे, सब कुशल तो है? मुझे आने की खबर तक नहीं दी। वो बोले, भाईजान, एक बड़ी उलझन में फंस गया हूँ, आपको बताने का समय ही नहीं मिला। वैसे भी आपके घर को मैं अपना ही घर समझता हूँ, इसीलिए कोई विशेष तैयारी की जरूरत नहीं समझी। एक जरूरी मामले में आपकी मदद चाहिए। आप अपनी सैर को छोड़ें और मेरी विपत्ति कथा सुनने चले। मैं थोड़ा घबरा गया। आपने तो मुझे चिंतित कर दिया। आप और विपत्ति, मेरी तो जान ही सूख गई। वो बोले, घर चलिए, फिर आराम से बताता हूँ। मैंने पूछा, घर परिवार सब ठीक है ना? वो बोले, हाँ सब ठीक है, वैसी कोई बात नहीं। मैंने कहा, तो पहले चलिए रेस्टोरेंट में कुछ खा पी लेते हैं। पर उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं भाई, इस वक्त कुछ खाने पीने का मन नहीं है। हम दोनों घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर मैंने उन्हें हाथ मुंह धुलवाया, शरबत पेश किया। जब थोड़ा सुकून मिला तब उन्होंने अपनी विपत्ति कथा शुरू की। कुसुम के विवाह में तो आप गए ही थे, उससे पहले भी आपने उसे देखा होगा। मुझे लगता है कि किसी भी सादे स्वभाव वाले युवक को आकर्षित करने के लिए जिन गुणों की जरूरत होती है वो सब उसमें है। आप क्या सोचते हैं? मैंने तुरंत कहा, मैं तो उससे कहीं ज्यादा कुसुम का प्रशंसक हूँ। ऐसी शर्मीली, सुघड़ और विनम्र लड़की मैंने दूसरी नहीं देखी। महाशय नवीन ने करुण स्वर में कहा, वही कुसुम आज अपने पति के बेरहम व्यवहार के कारण रो रो कर जान देने की कगार पर है। उसका गौना हुए 1 साल हो चुका है। इस बीच वो 3 बार ससुराल गई, लेकिन उसका पति उससे बोलता तक नहीं। उसकी सूरत से जैसे नफरत करता है। मैंने कई बार सोचा कि दोनों में साफ सफाई करा दूं, लेकिन न वो आता है न मेरे पत्रों का जवाब देता है। पता नहीं क्या गहरी गांठ पड़ गई है कि उसने इतनी बेरहमी से कुसुम से मुंह मोड़ लिया है। अब सुन रहा हूं कि उसका दूसरा विवाह होने वाला है। कुसुम का हाल बेहाल है, शायद अब आप उसे देखकर पहचान भी न सके। उसका दिन रात का काम बस रोना रह गया है। इससे आप हमारी कठिनाई का सहज अंदाजा लगा सकते हैं। जिंदगी की सारी उम्मीदें धूल हो गई। ईश्वर ने हमें बेटा नहीं दिया, लेकिन कुसुम के रूप में हमें जो सुख मिला उससे हम संतुष्ट थे और अपने भाग्य को धन्य मानते थे। हमने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला, कभी उसे फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ। उसकी तालीम में कोई कमी नहीं छोड़ी। भले ही उसने भी ये पास नहीं किया हो, लेकिन उसके विचारों की परिपक्वता और ज्ञान के विस्तार में वो किसी भी उच्च शिक्षित महिला से कम नहीं है। आपने उसके लेख देखे होंगे। मेरा मानना है बहुत कम महिलाएं ऐसे गहरे लेख लिख पाती हैं। समाज, धर्म और नैतिकता पर उसके विचार बहुत परिष्कृत हैं। बहस करने में इतनी माहिर है कि मुझे कभी कभी हैरानी होती है। घर के प्रबंधन में इतनी कुशल कि हमारे घर का सारा इंतजाम उसके हाथ में था, लेकिन उसके पति की नजर में वो जरा भी कदर के लायक नहीं है। मैं बार बार उससे पूछता हूँ, तूने कुछ कहा था क्या, या फिर क्या बात है कि वो तुझसे इतना बेरुखी से पेश आता है? इसके जवाब में वो सिर्फ रोकर यही कहती है, उन्होंने तो मुझसे कभी बात ही नहीं की। मुझे लगता है कि शादी के पहले ही दिन दोनों के बीच कुछ खटपट हो गई होगी। शायद वो कुसुम के पास आया हो और कुछ पूछा हो, और कुसुम ने शर्म के मारे कोई जवाब नहीं दिया होगा। मुमकिन है उसने 2-4 और सवाल किए हों, लेकिन कुसुम ने सिर झुका लिया होगा। आप जानते ही हैं
कि कुसुम कितनी शर्मीली है। बस पति देवता तब से नाराज हो गए होंगे। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि कोई कुसुम जैसी लड़की से बेरुखी बरत सकता है, मगर दुर्भाग्य को कौन बदल सकता है। बेचारी कुसुम ने अपने पति के नाम कई पत्र लिखे, लेकिन उस निर्दयी ने एक का भी जवाब नहीं दिया। सारी चिट्ठियां वापस भेज दी। मेरी समझ में नहीं आता कि उस पत्थर दिल को कैसे पिघलाऊं। अब तो मैं खुद भी उसे कोई पत्र नहीं लिख सकता। अब आप ही कुसुम की रक्षा करें, वरना जल्द ही उसका जीवन समाप्त हो जाएगा और उसके साथ हम दोनों भी खत्म हो जाएंगे। अब उसकी वेदना देखी नहीं जाती। नवीन जी की आंखें भर आई और मुझे भी गहरा दुख हुआ। मैंने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहा, आप इतने दिनों से ये चिंता कर रहे थे, मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? मैं आज ही मुरादाबाद जाऊंगा और उस लौंडे की ऐसी खबर लूंगा कि वो भी याद करेगा। उसे जबरदस्ती घसीट कर लाऊंगा और कुसुम के पैरों पर गिरा दूंगा। नवीन जी मेरे आत्मविश्वास पर मुस्कुराए और बोले, आप उससे क्या कहेंगे? ये न पूछिए। वशीकरण के जितने मंत्र हैं सब आजमाऊंगा, तो आप सफल नहीं होंगे। नवीन जी बोले, वो इतना शिष्ट, इतना विनम्र और इतना मधुर भाषी है कि आप वहां से उसके भक्त बनकर लौटेंगे। वो हर वक्त आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा। आपकी सारी कठोरता शांत हो जाएगी। आपके लिए तो एक ही उपाय है, आपकी कलम में जादू है। आपने कितने ही युवाओं को सही मार्ग पर लगाया है। इंसानियत को जगाना आपका कर्तव्य है। मैं चाहता हूँ कि आप कुसुम की तरफ से ऐसा दारुण, दिल हिला देने वाला पत्र लिखे कि वो लज्जित हो जाए और उसके दिल में प्रेम फिर से जाग उठे। मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। नवीन जी कवि स्वभाव के इंसान थे। उनकी इस योजना में हकीकत से ज्यादा कल्पना का पुट था। आपने मेरे कई कहानियां पढ़कर आंसू बहाए हैं, तो इस आधार पर आपको विश्वास हो गया है कि मैं किसी चतुर सपेरे की तरह जिसे चाहूं उसकी भावनाओं को अपने इशारों पर नचा सकता हूं। परंतु आपको यह पता नहीं कि हर इंसान कवि नहीं होता और न ही सभी के भाव एक जैसे होते हैं। जिन कहानियों पर आपने रोया, वही कहानियां कई लोगों ने उदासीन होकर छोड़ दी। मगर यह बहस का समय नहीं था। वे सोचते कि मैं उनकी मदद से पीछे हट रहा हूं, इसलिए मैंने सहानुभूति के साथ कहा, आपकी बात में गहराई है और मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूं। भले ही आपने मेरी करुणा उत्पन्न करने की क्षमता को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर आंका है, लेकिन मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं पत्र लिखूंगा और अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उस युवक के अंदर न्याय बुद्धि जागृत हो। लेकिन अगर आप बुरा न माने तो पहले मुझे वो पत्र दिखा दें जो कुसुम ने अपने पति को लिखे थे। उसने वो पत्र वापस भेज दिए हैं और अगर कुसुम ने उन्हें नष्ट नहीं किया है तो वे अभी उसके पास होने चाहिए। उन पत्रों को देखने से मुझे यह अंदाजा हो जाएगा कि किस दिशा में लिखने की गुंजाइश है। नवीन जी ने अपनी जेब से पत्रों का एक बंडल निकालकर मेरे सामने रखा और बोले, मैं जानता था कि आप इन पत्रों को देखना चाहेंगे, इसलिए मैं इन्हें साथ लाया हूँ। आप इन्हें आराम से पढ़ें। कुसुम जितनी मेरी बेटी है उतनी ही आपकी भी है। आपसे क्या छिपाना। सुगंधित गुलाबी चिकने कागज पर बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखे उन पत्रों को मैंने पढ़ना शुरू किया। मेरे स्वामी, मुझे यहाँ आए हुए 1 सप्ताह हो चुका है, लेकिन मेरी आंखें एक पल के लिए भी नहीं लगी। पूरी रात करवटें बदलते हुए बीत जाती है। बार बार सोचती हूँ, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ कि आप मुझे इस तरह की सजा दे रहे हैं। आप मुझे डांटे, फटकारे या मेरी कोई गलती निकाले, पर यह खामोशी, ये उदासीनता बर्दाश्त से बाहर है। मैं आपके घर 1 हफ्ते रही और परमात्मा जानता है कि मेरे दिल में कितने अरमान थे। कई बार सोचा कि आपसे कुछ पूछूं, अपने अपराधों की माफी मांगूं, लेकिन आपने मुझे कोई मौका ही नहीं दिया। आपको याद होगा, दोपहर में जब घर के सभी लोग सोते थे तो मैं आपके कमरे में जाकर सिर झुकाए खड़ी रहती थी, लेकिन आपने कभी भी मुझे देखा तक नहीं। उस वक्त मेरे मन की क्या स्थिति थी, इसका शायद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मेरे जैसी अभागिन स्त्रियां ही इस पीड़ा को समझ सकती है। मैंने अपनी सहेलियों से उनकी सुहागरात की कहानियां सुन सुनकर अपने मन में एक स्वर्ग की कल्पना की थी, जिसे आपने बड़ी निर्दयता से ध्वस्त कर दिया। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या मेरा आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है? अदालत भी किसी दोषी को सजा देने से पहले आरोप लगाती है, गवाहियां सुनती है, पर आपने तो मुझे कोई मौका ही नहीं दिया। मुझे मेरी गलती का पता चल जाता तो मैं उससे सचेत हो जाती,
मैं आपके चरणों पर गिरकर माफी मांगती। मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता कि आप क्यों नाराज हो गए। संभव है आप अपनी पत्नी में जिन गुणों की तलाश कर रहे हो वो मुझ में न हो। हाँ, मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ी, न मैं अंग्रेजी सभ्यता के तौर तरीकों से वाकिफ हूँ, न ही मैं अंग्रेजी खेल खेलना जानती हूँ। मुझ में और भी कई कमियां हो सकती हैं। मैं जानती हूँ कि मैं आपके योग्य नहीं थी। आपको मुझसे कहीं अधिक रूपवती, गुणवान और बुद्धिमान पत्नी मिलनी चाहिए थी, लेकिन मेरे स्वामी सज्जा अपराधों के लिए मिलनी चाहिए, कमियों के लिए नहीं। फिर भी मैं तो आपके इशारे पर चलने को तैयार हूँ। आप बस मेरा साथ दीजिए, फिर देखिए मैं अपनी सभी कमियों को कितनी जल्दी पूरा कर सकती हूँ। आपका प्रेम भरा तिरस्कार मेरे रूप में नई चमक, मेरी बुद्धि में तीव्रता और मेरे भाग्य को नई शक्ति प्रदान कर देगा। वह आभा पाकर मैं पूरी तरह से नवीकृत हो जाऊंगी। स्वामी, क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपका यह क्रोध किस पर बरस रहा है? वह स्त्री जो आपके चरणों में गिरकर क्षमा की भीख मांग रही है, जो जन्म जन्मांतर तक आपकी दासी बनने को तैयार है, क्या वह इस क्रोध को सहन कर सकेगी? मेरा हृदय अत्यंत कोमल है। मुझे रुलाकर आपको और क्या प्राप्त होगा सिवाय पश्चाताप के? आपके क्रोध की एक चिंगारी मुझे भस्म करने के लिए पर्याप्त है। अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं मर जाऊं, तो मैं आपके आदेश की प्रतीक्षा में हूं। यदि मेरी मृत्यु से आपको संतोष मिले तो मैं खुशी खुशी अपने प्राण आपके चरणों में समर्पित कर दूंगी। परंतु बिना कहे नहीं रह सकती कि चाहे मुझ में 100 कमियां हों, एक गुण का दावा है। आपकी जितनी सेवा मैं कर सकती हूँ उतनी कोई और नहीं कर सकती। आप विद्वान हैं, दयालु हैं, मनोविज्ञान के गहरे जानकार हैं। आपकी यह दासी आपके सामने खड़ी होकर दया की याचना कर रही है। क्या आप उसे द्वार से ठुकरा देंगे? आपकी अपराधिनी कुसुम। यह पत्र पढ़कर मेरे भीतर एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। ये विचार मेरे लिए असहनीय था कि कोई स्त्री अपने पति से इस हद तक विनम्र होकर याचना करने को विवश हो। अगर पुरुष स्त्री से विमुख हो सकता है तो स्त्री उसे क्यों नहीं त्याग सकती? वह निर्दयी पति सोचता है कि विवाह ने स्त्री को उसकी संपत्ति बना दिया है, जिसे वह जब चाहे पीड़ा दे सकता है और कोई उसे रोकने वाला नहीं है। वह मनमानी करने का अधिकार अपने पास रखता है, चाहे दूसरी, तीसरी या चौथी शादी करे। वह उस स्त्री से दूरी बनाकर भी उसके जीवन पर वही कठोर अधिकार जमाए रख सकता है। वह यह जानता है कि स्त्री समाज की मर्यादाओं में बंधी हुई है और उसकी रुदन और यातना के सिवाय उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। लेकिन अगर पुरुष को यह भय होता कि स्त्री उसकी इस निर्दयता का उत्तर न केवल कठोरता से बल्कि साहस से भी दे सकती है, तो वह कभी ऐसा अत्याचार करने का साहस न करता। बेचारी स्त्री कितनी असहाय है। अगर मैं कुसुम की जगह होता तो मैं इस अन्याय का प्रतिकार 10 गुना कठोरता से करता। मैं उसकी छाती पर मुंह दलता। समाज के उपहास की मुझे तनिक भी परवाह न होती। हे अभागे युवक, तुझे यह भी भान नहीं कि तू अपने ही भविष्य का गला कितनी बेरहमी से घोंट रहा है। यह वह समय है जब पुरुष को अपने हृदय में संचित प्रेम को उस स्त्री और उसके परिवार के प्रति उड़ेलना चाहिए। अगर ऐसा करने की उसकी क्षमता नहीं है तो वह स्त्री के प्यासे हृदय को संतुष्ट कैसे कर सकेगा? परिणाम वही होगा जो अक्सर होता है। स्त्री घुट घुट कर जीने पर मजबूर हो जाती है। ये वही समय है जो जीवन भर की मधुर स्मृतियों का आधार बनता है। स्त्री की प्रेम शक्ति इतनी गहन होती है कि वह पति का स्नेह पाकर अपना जीवन धन्य समझती है और उसी प्रेम के सहारे जीवन की तमाम कठिनाइयों का सामना हंसते हुए करती है। यही वह समय है जब हृदय में प्रेम का वसंत खिलता है और नई आशाओं की कोपलें फूटने लगती है। कौन इतना निर्दयी होगा जो इस ऋतु में उस प्रेम के पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाएगा? ये वह समय है जब शिकारी किसी पक्षी को उसके खुले आसमान से पकड़कर पिंजरे में बंद कर देता है। क्या वह उम्मीद कर सकता है कि उसकी गर्दन पर छुरी चलाकर उससे मधुर गीत सुनेगा? मैंने दूसरा पत्र पढ़ना शुरू किया। हे मेरे जीवन के स्वामी, 2 सप्ताह से आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हूँ और आज फिर वही उलाहना लेकर बैठी हूँ। जब मैंने वह पत्र लिखा था तो मेरा दिल कह रहा था कि उसका उत्तर अवश्य आएगा। मैं एक आशा के विरुद्ध एक और आशा लगाकर बैठी रही। मेरा मन अब भी इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि आपने जानबूझकर उत्तर नहीं दिया।
शायद आपको समय नहीं मिला होगा, या ईश्वर न करे कहीं आप अस्वस्थ तो नहीं हो गए। इस विचार से मेरा दिल कांप उठता है। मेरी ईश्वर से बस यही विनती है कि आप स्वस्थ और खुशहाल हों। अगर आप मुझे पत्र न लिखे तो भी मैं रोध होकर शांत हो जाऊंगी, पर आपको ईश्वर का वास्ता है, अगर किसी तरह का कष्ट हो तो मुझे तुरंत सूचित करें, मैं किसी को साथ लेकर आ जाऊंगी। इन परंपराओं और बंधनों में मेरा दम घुटता है। ऐसी हालत में अगर आप मुझे अपनी सेवा से वंचित रखते हैं तो आप मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीन रहे हैं, जो मेरे जीवन का आधार है। मैं आपसे और कुछ नहीं मांगती, चाहे मुझे कितना भी सादा खाना और कपड़ा दे, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं आपके साथ किसी भी कठिन परिस्थिति में खुश रहूंगी। मुझे गहनों, महलों, सैर सपाटे या धन की लालसा नहीं है। मेरा जीवन का एकमात्र उद्देश्य आपकी सेवा करना है। मेरे लिए इस दुनिया में न कोई भगवान है, न कोई गुरु, न कोई शासक। मेरे भगवान आप है, मेरे राजा आप है। मुझे अपने चरणों से मत हटाइए, मुझे मत ठुकराइए। मैं सेवा और प्रेम के फूल लेकर, कर्तव्य और व्रत की भेंट अपने आंचल में सजाकर आपकी सेवा में आई हूँ। मुझे इन फूलों को आपके चरणों पर अर्पित करने दीजिए। पूजा करना भक्त का काम है और देवता उसकी पूजा स्वीकार करता है या नहीं, ये सोचना भक्त का काम नहीं। मेरे सिरमौर, शायद आपको अंदाजा नहीं है कि मेरी हालत इन दिनों कैसी है। अगर आपको मालूम होता तो आप मुझसे यह बेरुखी नहीं दिखाते। आप पुरुष हैं, आपके दिल में दया है, सहानुभूति है, उदारता है। मैं यकीन नहीं कर सकती कि आप मुझ जैसी नाचीज पर गुस्सा कर सकते हैं। मैं आपकी दया की पात्र हूँ। कितनी दुर्बल, कितनी असहाय और कितनी बेजुबान हूँ मैं। आप सूर्य है, मैं तुच्छ कण हूँ। आप अग्नि है, मैं घास का तिनका हूँ। आप राजा है, मैं एक याचक हूँ। क्रोध तो बराबरी वालों पर किया जाता है। मैं भला आपके क्रोध को कैसे सह सकूंगी। अगर आप समझते हैं कि मैं आपकी सेवा के काबिल नहीं हूँ तो मुझे अपने हाथों से जहर का प्याला दे दीजिए। मैं उसे अमृत समझकर अपने सिर और आंखों से लगाकर चुपचाप पी जाऊंगी। जब जीवन आपकी भेंट हो चुका है तो अब आप मारे या जिलाए, ये आपके हाथ में है। मुझे सिर्फ यही तसल्ली होगी कि मेरी मौत से आपको सुकून मिला। मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि मैं आपकी हूँ और हमेशा आपकी रहूंगी, इस जीवन में ही नहीं बल्कि अनंत काल तक। कुसुम इस पत्र को पढ़ते ही मेरे भीतर कुसुम के प्रति भी गुस्सा पैदा होने लगा और उस नासमझ पति के प्रति घृणा। मान लिया तुम एक स्त्री हो और आजकल के चलन के मुताबिक पुरुष को तुम पर पूरा अधिकार है, लेकिन नम्रता की भी तो एक हद होती है। अगर वह तुम्हारा हाल नहीं पूछता तो तुम्हें भी उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हमने स्त्रियों को धर्म और त्याग का पाठ पढ़ाकर उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को कुचल दिया है। अगर पुरुष स्त्री का मोहताज नहीं है तो स्त्री भी उसका मोहताज क्यों हो। भगवान ने पुरुष को हाथ दिए हैं तो क्या स्त्री को इससे वंचित रखा है। पुरुष के पास बुद्धि है तो क्या स्त्री अबोध है। यही विनम्रता है जिसने मर्दों का घमंड आसमान तक पहुंचा दिया है। पुरुष नाराज हो जाए तो स्त्री के लिए मानो कयामत आ जाती है। मैं समझता हूँ दया के काबिल कुसुम नहीं बल्कि उसका वह अभागा पति है जिसने कुसुम जैसी स्त्री की कद्र नहीं की। मुझे शक है कि इस युवक के जीवन में कोई और माया लगी हुई है। शायद वह किसी और के जाल में फंस चुका है। खैर, मैंने तीसरा पत्र खोल लिया है प्रिया। अब मुझे यह भली भांति समझ में आ गया है कि मेरी जिंदगी में कोई सार नहीं बचा है। वह फूल जिसे कोई देखने या चुनने वाला ना हो क्यों खिले, सिर्फ इसीलिए ताकि वह मुरझाकर जमीन पर गिर जाए और पैरों के नीचे रौंद दिया जाए। मैं आपके घर में 1 महीना बिताकर वापस आई हूँ। ससुर जी ने ही बुलाया था और वही मुझे विदा भी कर गए। इन पूरे दिनों में आपने एक बार भी अपनी सूरत नहीं दिखाई। आप दिन में 20 बार घर आते, अपने भाई बहनों से हंसी ठिठोली करते, मित्रों संग घूमने निकलते, लेकिन मेरे पास आने की जैसे आपने कोई कसम खा रखी हो। मैंने कितनी बार संदेश भेजे, कितनी विनती की, यहाँ तक कि बिना शर्म किए आपके कमरे में चली गई, पर आपने कभी मेरी ओर नजर भी नहीं उठाई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इंसान इतना कठोर दिल वाला हो सकता है। अगर मैं प्रेम की पात्र नहीं, विश्वास के योग्य नहीं, आपकी सेवा करने लायक नहीं, तो क्या दया की भी हकदार नहीं हूँ। मैंने कितनी मेहनत से आपके लिए रसगुल्ले बनाए थे, लेकिन आपने उन्हें छुआ तक नहीं। जब आप मुझसे इतने विमुख हैं
तो मेरे लिए जीने का कोई मकसद नहीं रह जाता। न जाने कौन सी उम्मीद है जो मुझे अभी तक जिंदा रखे हुए है। ये कैसा अन्याय है कि आप सजा तो देते हैं लेकिन मेरा अपराध नहीं बताते। ये कैसी नीति है? इस पूरे महीने में मैंने मुश्किल से 10 दिन आपके घर में भोजन किया होगा। मैं इतनी कमजोर हो गई हूँ कि चलती हूँ तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। मेरी आंखों में अब ज्योति ही नहीं रही, जैसे मेरे दिल में खून का बहाव ही रुक गया हो। खैर, जितनी चाहो सताओ मुझे, इस अन्याय का अंत एक न एक दिन तो होगा। अब तो मेरी सभी उम्मीदें मृत्यु से जुड़ी हुई है। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जब मेरी मौत की खबर आपको मिलेगी तो आप खुशी से उछल पड़ेंगे, एक हल्की सांस लेंगे। आपकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरेगा। लेकिन ये आपकी गलती नहीं, मेरा दुर्भाग्य है। शायद पिछले जन्म में मैंने कोई बड़ा पाप किया था। मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपकी तरह आपको नजरअंदाज कर सकूं, आपसे मुंह फेर सकूं, दिल फेर सकूं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझ में वो ताकत नहीं है। क्या लता कभी बिना वृक्ष के खड़ी रह सकती है? वृक्ष को तो सहारे की जरूरत नहीं होती, लेकिन लता तो केवल वृक्ष से लिपटने के लिए बनी है। उसे वृक्ष से अलग कर दो और वह सूख जाएगी। मैं अपने अस्तित्व की कल्पना आपके बिना नहीं कर सकती। मेरे जीवन की हर गति, हर विचार, हर अभिलाषा में आप हैं। मेरा जीवन एक वृत्त है और आप उसका केंद्र। मैं वह माला हूँ जिसके हर फूल में आप धागे की तरह गूंथे हुए हैं। धागे के बिना माला के फूल बिखर जाएंगे और धूल में मिल जाएंगे। मेरी एक सहेली है शन्नो, उसका इस साल विवाह हुआ है। जब उसका पति ससुराल आता है तो उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। दिन में कितनी ही बार वह रूप बदलती है, उसका चेहरा खिल उठता है, उसके उल्लास का कोई ठिकाना नहीं होता। वह हमें अभागों को अपने आनंद में भीगने का अवसर देती है। जब वह आकर मेरे गले से लिपटती है तो उसकी खुशी और दीवानगी में मैं भी डूब जाती हूँ। वे दोनों अपने प्रेम में ऐसे मस्त हैं जैसे उनकी दरिद्रता भी उनकी खुशी के आड़े न आए। इस अखंड प्रेम के एक पल की तुलना में संसार की कौन सी वस्तु ठहर सकती है? मैं जानती हूँ ये रंगीन लम्हे और बेकदरी ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगी। जीवन की चिंताएं और निराशाएं इनको भी पछाड़ देंगी, लेकिन ये मीठी यादें उस संचित धन की तरह होंगी जो अंत तक इनका संबल बनेंगी। प्रेम में भीगी हुई सूखी रोटियां, प्रेम से रंगे हुए मोटे वस्त्र और प्रेम के प्रकाश से आलोकित छोटी सी कुटिया, इस अभावग्रस्त जीवन में भी वह मिठास, वह सौंदर्य और वह आराम रखते हैं जो शायद स्वर्ग के देवताओं को भी न मिल पाता हो। जब शन्नो का पति अपने घर लौट जाता है तो वह किस कदर फूट फूट कर रोती है कि मेरा दिल भर आता है। उसके पत्र आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उसे कोई अद्भुत दौलत हाथ लग गई हो। उसके आंसुओं में भी एक मिठास होती है, उसके असफलताओं में भी एक रस होता है, उसके तानों में भी एक अधिकार झलकता है। उसके आंसू उमंग और उत्तेजना के होते हैं, मेरे आंसू निराशा और गहरे दुख के। उसकी व्याकुलता में प्रतीक्षा और उल्लास है, मेरी व्याकुलता में लाचारी और असहायता। उसके उलाहनों में ममता और अधिकार है, मेरे उलाहनों में टूटन और करुण क्रंदन। पत्र लंबा होता जा रहा है लेकिन दिल का बोझ हल्का नहीं हो रहा। भीषण गर्मी पड़ रही है। दादा मुझे मसूरी ले जाने की सोच रहे हैं। उन्हें मेरी कमजोरी से टी.बी. का शक हो रहा है। उन्हें पता नहीं कि मेरे लिए मसूरी तो क्या, स्वर्ग भी एक काल कोठरी है। तुम्हारी अभागिन कुसुम मेरे पत्थर के देवता, कल ही मसूरी से लौट आई हूँ। लोग कहते हैं ये बड़ा स्वास्थ्यवर्धक और रमणीय स्थान है। हो सकता है, पर मैं तो एक दिन भी कमरे से बाहर नहीं निकली। टूटी आत्माओं के लिए ये संसार ही सूना है। कल रात मैंने एक मजेदार सपना देखा था, बताऊं? पर क्या फायदा, न जाने क्यों अब भी मुझे मौत से डर लगता है। उम्मीद की एक पतली डोरी मुझे अब भी जीवन से जोड़े हुए है। जीवन के बाग के द्वार तक पहुंचकर बिना सैर किए लौट आना कितना दर्दनाक है। अंदर कौन सी सुषमा है, कौन सा आनंद है, पर मेरे लिए वह द्वार हमेशा के लिए बंद हो चुका है। कितनी उमंगों के साथ मैं आनंद उठाने चली थी, कितनी तैयारियों के साथ, पर मेरे पहुंचते ही दरवाजा बंद हो गया। अच्छा ये बताओ, अगर मैं मर जाऊं तो क्या तुम मेरी लाश पर 2 आंसू गिराओगे? जिसकी पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी तुमने ली थी, जिसे हमेशा के लिए थामने का वचन दिया था, क्या उसके साथ इतना भी एहसान नहीं करोगे? मरने वालों के पाप हमेशा माफ कर दिए जाते हैं।
तुम भी मुझे माफ कर देना। आकर मेरे शव को अपने हाथों से नहलाना, सुहाग का सिंदूर अपने हाथ से लगाना और मेरी बाहों में सुहाग की चूड़ियां पहनाना। मेरे मुंह में गंगा जल डालकर मेरे पार्थिव शरीर को 2-4 कंधे दे देना। बस मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी और तुम्हें आशीर्वाद देगी। मैं वादा करती हूँ मालिक के दरबार में तुम्हारी प्रशंसा करूंगी। क्या यह भी भारी सौदा है? इतने से रीति रिवाजों से तुम अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओगे। आह, अगर मुझे यकीन हो जाए कि तुम इतना करोगे तो मैं कितनी खुशी से मौत को गले लगा लूं। लेकिन मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूंगी। तुम कितने भी कठोर हो, इतने निर्दयी तो नहीं हो सकते। मुझे विश्वास है कि इस खबर को सुनते ही तुम आओगे और शायद एक पल के लिए मेरी मृत्यु पर तुम्हारी आंखें नम हो जाएंगी। काश मैं अपने जीवन में उस पवित्र क्षण को देख पाती। अच्छा, क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? नाराज मत होना। क्या मेरी जगह किसी और भाग्यशाली ने ले ली है? अगर ऐसा है तो उसे बधाई देना। जरा उसका चित्र भेज देना, मैं उसकी पूजा करूंगी। वह देवता जिसे मैं प्रसन्न नहीं कर सकी, उसने वरदान पा लिया। ऐसे सौभाग्यशाली के तो चरण धो धोकर पीने चाहिए। मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम उसके साथ खुश रहो। अगर मैं उस देवी की कोई सेवा कर सकूं, भले ही सीधे तौर पर नहीं पर परोक्ष रूप से ही तुम्हारे किसी काम आ सकूं। अब बस तुम उसका प्यारा नाम और ठिकाना बता दो। मैं सर के बल दौड़ी चली जाऊंगी और कहूंगी, हे देवी, मैं आपकी दासी हूँ क्योंकि आप मेरे स्वामी की प्रियतमा है। मुझे अपने चरणों में स्थान दो। मैं आपके लिए फूलों का बिछावन बनाऊंगी, आपकी मांग मोतियों से भर दूंगी, आपकी एड़ियों में महावर सजाऊंगी। यही मेरी जीवन की तपस्या होगी। ये मत समझना कि मैं जलूंगी या कुंठित होंगी। जलन तब होती है जब कोई मेरी अपनी चीज छीन रहा हो। जिसके लिए मुझे कभी दावा करने का सौभाग्य ही नहीं मिला, उसके लिए जलन कैसी? मुझे बहुत कुछ और लिखना था, लेकिन डॉक्टर साहब आ गए हैं। बेचारा मेरे दिल के दर्द को टी.बी. समझ रहा है। दुखों की मारी कुसुम इन दोनों पत्रों ने धैर्य का बांध तोड़ दिया। मैं एक बेहद ठंडे स्वभाव का व्यक्ति हूँ। भावुकता मुझसे कोसों दूर रहती है। अधिकतर कलाकारों की तरह मैं शब्दों से जल्दी विचलित नहीं होता। कौन सी चीज दिल से निकली है और कौन सी महज भावनाओं को छूने के लिए लिखी गई है, इस भेद में उलझकर मेरा साहित्यिक आनंद अक्सर बाधित होता है। परंतु इन पत्रों ने मुझे मेरी सीमा से बाहर धकेल दिया। एक जगह तो सचमुच मेरी आंखें भीग गईं। कितनी दर्द भरी सच्चाई थी कि वही लड़की जिस पर उसके माता पिता जान छिड़कते थे, विवाह के बाद इतनी त्रस्त हो जाए। शादी उसके लिए चिता बन गई या शायद उसके मृत्यु का फरमान। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसी वैवाहिक त्रासदियां विरली होती हैं, लेकिन समाज की मौजूदा स्थिति में इनकी संभावना हमेशा बनी रहती है। जब तक स्त्री और पुरुष के अधिकार बराबर नहीं होंगे, तब तक ऐसे आघात होते रहेंगे। कमजोर को सताना शायद जीवों का स्वभाव है। काटने वाले कुत्तों से लोग दूर भागते हैं, जबकि सीधे सादे कुत्तों पर बच्चे खेल खेल में पत्थर मारते हैं। अगर तुम्हारे 2 नौकर एक ही दर्जे के हों, तब शायद उनमें कोई झगड़ा ना हो। पर अगर उनमें से एक को अफसर बना दो और दूसरे को उसका माताहत, तो देखना अफसर साहब कैसे अपना रोब जमाते हैं। सुखी वैवाहिक जीवन का आधार केवल अधिकारों की समानता पर ही टिक सकता है। इस असमानता में प्रेम का निवास हो सकता है, इस पर मुझे संदेह है। हम जो आज स्त्री पुरुष के बीच प्रेम कहते हैं, वह वही प्रेम है जो एक मालिक अपने पशु से करता है। पशु सिर झुकाकर काम करता जाए, मालिक उसे खाना देगा, उसकी देह सहलाएगा, आभूषण पहनाएगा। लेकिन जैसे ही जानवर ने थोड़ी भी ढिलाई दिखाई, उसके ऊपर चाबुक बरसता है। इसे प्रेम नहीं कहते। खैर, मैंने 5वां पत्र खोला और जैसा सोचा था, आपने मेरे पिछले पत्र का भी कोई जवाब नहीं दिया। इसका सीधा अर्थ ये है कि आपने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया है। जैसा आप चाहे। पुरुष के लिए स्त्री पांव की जूती है, जबकि स्त्री के लिए पुरुष देवता से भी बढ़कर है। विवेक जागते ही वह पति की कल्पना करने लगती है। मैंने भी वही किया। जब मैं गुड़िया से खेलती थी, तभी आपने गुड्डे के रूप में मेरे हृदय में प्रवेश किया। मैंने आपके चरणों को धोया, फूल मालाओं और भोग से आपका स्वागत किया। कुछ समय बाद जब मुझे कहानियां सुनने और पढ़ने की आदत लगी, तब आप कहानियों के नायक के रूप में मेरे जीवन में आए। मैंने तुम्हें दिल के सबसे गहरे कोने में जगह दी थी।
बचपन से ही तुम मेरे जीवन के हर हिस्से में कहीं न कहीं शामिल थे। ये भावनाएं मेरे अस्तित्व की रग रग में समाई हुई हैं। इन्हें दिल से निकालना इतना आसान नहीं है। इनके साथ मेरे जीवन का हर टुकड़ा बिखर जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारी यही मंशा है तो फिर ऐसा ही सही। मैं तुम्हारी सेवा में हर चीज त्यागने को तैयार थी। गरीबी और कष्ट की तो बात ही क्या, मैं तो खुद को मिटाने तक को राजी थी। तुम्हारी सेवा में खुद को भुला देना ही मेरे जीवन का मकसद था। मैंने शर्म और संकोच को किनारे रखा, अपने आत्मसम्मान को पैरों तले कुचल दिया। लेकिन तुम फिर भी मुझे अपनाने के इच्छुक नहीं हो। मैं विवश हूँ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। निश्चित ही मुझसे कोई ऐसी गलती हुई होगी जिसने तुम्हें इतना कठोर बना दिया है। तुम उसे जुबान पर लाना भी जरूरी नहीं समझते। मैं इस कठोरता के अलावा कोई और सजा सहने को भी तैयार थी। अगर तुम्हारे हाथ से जहर का प्याला मिलता तो उसे पीने में मुझे एक पल की भी देर न होती। लेकिन किस्मत की चाल अलग है। पहले मुझे इस सच्चाई को स्वीकारने में झिझक थी कि औरत पुरुष की दासी है। मैं उसे पुरुष की साथी, उसकी अर्धांगिनी मानती थी, पर अब मेरी आंखें खुल गई हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक किताब में पढ़ा था कि पुराने जमाने में औरत पुरुष की संपत्ति होती थी, जैसे गाय बैल या खेत। पुरुष को अधिकार था कि वह औरत को बेच दे, गिरवी रख दे या मार डाले। उस समय विवाह की रस्म बस इतनी थी कि दूल्हा अपने दोस्तों के साथ हथियारों से लैस होकर आता और लड़की को जबरन उठा ले जाता। आज हजारों साल बाद भी पुरुष के उस मानसिकता में खास बदलाव नहीं आया है। प्राचीन रीति रिवाज कुछ बदल गए हैं, लेकिन वे अब भी समाज में विद्यमान है। अब जाकर मुझे समझ आया कि उस लेखक ने औरतों की स्थिति का कितना सटीक चित्रण किया था। अब मेरा तुमसे आखिरी अनुरोध है कि मेरे सभी पत्र लौटा दो। तुम्हारे दिए गहने और कपड़े अब मेरे किसी काम के नहीं। इन्हें अपने पास रखने का मेरा कोई हक नहीं है। तुम जब चाहो उन्हें वापस मंगवा सकते हो। मैंने उन्हें एक बक्से में रख दिया है, उसके साथ सूची भी रखी हुई है, मिलाकर देख लेना। आज से तुम मेरी जुबान या कलम से कोई शिकायत नहीं सुनोगे। इस भ्रम को भी कभी अपने दिल में जगह मत देना कि मैं तुम्हारे साथ बेवफाई करूंगी। मैं इसी घर में चुपचाप घुट घुट कर मर जाऊंगी, पर तुम्हारे प्रति मेरी भावना कभी मैली नहीं होगी। मुझे जिस संस्कार में पाला गया है उसकी बुनियाद पति के प्रति श्रद्धा है। ईर्ष्या या जलन भी इस भावना को मेरे दिल से नहीं निकाल सकती। मैं तुम्हारे कुल की रक्षक हूँ। उस जिम्मेदारी में कभी कोई चूक नहीं करूंगी। अगर मेरे बस में होता तो मैं उसे भी वापस कर देती, पर इस मामले में मैं भी विवश हूँ और तुम भी। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि तुम जहाँ भी रहो सुखी रहो। मेरे जीवन का सबसे कड़वा अनुभव ये रहा है कि नारी जीवन हर तरफ से शापित है। अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने पति के लिए। उसकी कद्र न मायके में है न ससुराल में। मेरा घर शोकमग्न है। माँ रो रही है, पिता भी दुखी है, पूरा परिवार उदास है। शायद लोग सोचते होंगे कि अगर यह लड़की इस कुल में न आई होती तो अच्छा होता, लेकिन सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, मैं तुम्हारे ऊपर कभी विजय नहीं पा सकती। तुम मेरे स्वामी हो, तुम्हारा फैसला अंतिम है। उसका कोई अपील नहीं, कोई फरियाद नहीं। खैर, आज से यह अध्याय खत्म हुआ। अब मेरे पास बस मेरा टूटा और दर्द से भरा दिल बचा है। यह अफसोस मन में है कि मैं तुम्हारी कुछ भी मदद न कर सकी। अभागिनी कुसुम न जाने कितनी देर तक मैं गहरे दुख में बैठा रहा। जब महाशय नवीन ने पूछा, आपने इन पत्रों को पढ़कर क्या निर्णय लिया? मैंने आंसुओं से भरे दिल से कहा, अगर इन पत्रों ने उस नर पिशाच के दिल को नहीं पिघलाया तो मेरा पत्र भला क्या करेगा? इन पत्रों में हर धर्म का भाव छुआ गया है। दया, लज्जा, तिरस्कार, न्याय। कुसुम ने कोई भी पक्ष अधूरा नहीं छोड़ा। मेरे पास अब यही आखिरी तरीका है कि उस शैतान के सामने जाऊं और इस समस्या की गहराई तक पहुंचने की कोशिश करूं। अगर उसने मुझे संतोषजनक उत्तर नहीं दिया तो मैं उसका और अपना खून एक कर दूंगा। या तो मुझे फांसी होगी या वह काले पानी जाएगा। कुसुम ने जिस धैर्य और साहस का परिचय दिया है वह सराहनीय है। आप उसे दिलासा देंगे। मैं आज रात की गाड़ी से मुरादाबाद जाऊंगा और परसों तक जैसी भी परिस्थिति होगी उसकी आपको खबर दूंगा। मुझे तो यह व्यक्ति चरित्रहीन और बुद्धिहीन लग रहा है। मैं उस गुस्से में जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहा। इसके बाद हम दोनों ने खाना खाया और स्टेशन पहुंचे। वह आगरा गए और मैंने मुरादाबाद का रास्ता लिया। उनके दिल में अब भी डर था कि मैं क्रोध में कोई मूर्खता न कर बैठूं।
बहुत समझाने पर उनका दिल थोड़ा शांत हुआ। सुबह मुरादाबाद पहुंचकर मैंने जांच शुरू कर दी। इस युवक के चरित्र के बारे में जो संदेह था वह गलत निकला। मोहल्ले, कॉलेज और उसके दोस्तों में सब उसकी तारीफ करते थे। हालात और उलझते दिखे। शाम को मैं उसके घर पहुंचा। जिस सादगी से वह दौड़कर मेरे पैरों पर झुका, वह दृश्य मैं नहीं भूल सकता। इतना वाकपटु, शिष्ट और विनम्र युवक मैंने पहले कभी नहीं देखा था। बाहरी और आंतरिक स्वभाव में इतना बड़ा अंतर पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। मैंने कुछ औपचारिक बातें की और फिर कहा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन आखिर कुसुम ने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि तुम उसे इतनी कठोर सजा दे रहे हो? उसने तुम्हें कई पत्र लिखे, तुमने एक का भी उत्तर नहीं दिया। वह 2-3 बार यहाँ भी आई, पर तुमने उससे बात तक नहीं की। क्या यह उस निर्दोष लड़की के साथ अन्याय नहीं है? युवक ने शर्मिंदा होते हुए कहा, ये अच्छा होता कि आप यह सवाल न उठाते। इसका जवाब देना मेरे लिए बेहद कठिन है। मैंने इसे आप लोगों के अनुमान पर छोड़ दिया था, पर इस गलत फहमी को दूर करने के लिए मुझे यह कहना जरूरी है। इतना कहते ही वह चुप हो गया। बिजली की रोशनी के चारों ओर तरह तरह के कीट पतंगे मंडराने लगे थे। कुछ झींगुर उड़ते हुए चेहरे पर आकर गिरते और फिर मानो अपनी विजय का संदेश देकर उड़ जाते। एक बड़ा सा कीट मेज पर बैठा था, शायद कूदने की तैयारी कर रहा था। युवक ने एक पंखा लाकर मेज पर रख दिया, जिसने कीटों को यह दिखा दिया कि मनुष्य उतना कमजोर नहीं है जितना वे समझ रहे थे। कुछ ही पल में सब साफ हो गया और फिर कोई भी हमारी बातों में हस्तक्षेप करने वाला न रहा। युवक ने झिझकते हुए कहा, शायद आप मुझे स्वार्थी और लोभी समझेंगे, लेकिन असलियत यह है कि इस विवाह से मेरी वह आकांक्षा पूरी नहीं हुई जो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी थी। मैं विवाह के लिए तैयार नहीं था, अपने पैरों में बेड़ियां नहीं डालना चाहता था, पर महाशय नवीन बार बार जोर देते रहे और जब मुझे यह उम्मीद हुई कि वह मेरी हर तरह से मदद करेंगे, तब मैं मान गया। लेकिन शादी के बाद उन्होंने मेरी कोई सुध नहीं ली। मुझे एक पत्र भी नहीं लिखा कि वह मुझे विदेश भेजने का इंतजाम कब तक करेंगे। मैंने पहले ही अपनी इच्छा जाहिर कर दी थी, लेकिन उन्होंने मुझे निराश करना ही उचित समझा। उनकी इस बेरुखी ने मेरे सारे सपनों को चूर चूर कर दिया। अब मेरे पास और क्या बचा है? बस LLB पास कर लूं और कचहरी के चक्कर काटता रहूं। मैंने पूछा, तो आखिर तुम नवीन जी से क्या चाहते हो? लेन देन में तो उन्होंने कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। शायद तुम्हें विदेश भेजने का खर्च उनके बस से बाहर हो। युवक ने सिर झुकाकर कहा, तो ये बात उन्होंने पहले ही मुझे बता देनी चाहिए थी। फिर मैं शादी ही क्यों करता? उन्होंने चाहे कितना भी खर्च किया हो, पर उससे मुझे क्या मिला? दोनों तरफ से 10-12 हजार रुपए यूं ही बर्बाद हो गए और मेरे सारे सपने धूल में मिल गए। मेरे पिताजी पर भी हजारों का कर्ज चढ़ गया है। अब वह मुझे इंग्लैंड नहीं भेज सकते। क्या नवीन जी चाहते तो मुझे विदेश नहीं भेज सकते थे? उनके लिए 10-5 हजार रुपए की तो कोई अहमियत ही नहीं है। मैं यह सुनकर स्तब्ध रह गया। मेरे मुंह से अनायास निकला, छी, वाह रे दुनिया और वाह रे हमारा समाज। यहाँ ऐसे स्वार्थी लोग भरे पड़े हैं जो एक बेबस लड़की का जीवन बर्बाद करके उसके पिता पर दबाव डालकर अपने ऊंचे सपने पूरा करना चाहते हैं। पढ़ाई के लिए विदेश जाना गलत नहीं है अगर खुद के दम पर जाओ, लेकिन बीवी को छोड़कर ससुर के पैसों पर विदेश जाना, यह तो बेशर्मी की हद है। अगर तुम अपने दम पर जाते तो तारीफ की बात होती। इस तरह किसी की गर्दन पर सवार होकर आत्मसम्मान बेचकर जाने का क्या फायदा? इस खुदगर्ज इंसान के लिए कुसुम की कोई कीमत ही नहीं थी। वह तो बस उसके लालच को पूरा करने का एक जरिया थी। ऐसे घिनौने स्वभाव के इंसान से और तर्क करना बेकार था। हालात ऐसे थे कि हमारी मजबूरी उसकी मर्जी पर निर्भर थी और हमारे पास उसके सामने सिर झुकाने के अलावा कोई और चारा न था। मैं तुरंत दूसरी गाड़ी से आगरा पहुंचा और नवीन जी से सारी बातें बताईं। उन्हें क्या पता था कि सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर डाल दी गई है। भले ही इस मंदी ने उनकी वकालत पर भी असर डाला था और वह 10-5 हजार रुपए आसानी से खर्च नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर इस युवक ने उनसे इशारा भी किया होता तो वह जरूर कोई रास्ता निकालते। आखिर कुसुम के सिवा उनका है ही कौन? उन्हें तो इसकी भनक भी नहीं थी। जैसे ही मैंने उन्हें यह सब बताया, वह बोले, छे, इस छोटी सी बात को इस आदमी ने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। आप उसे आज ही लिख दें कि वह जब जहां पढ़ने जाना चाहे जा सकता है।
मैं उसका सारा खर्च उठाने को तैयार हूँ। साल भर निर्दयी ने कुसुम को रुला रुला कर मार ही डाला। घर में जब इसकी चर्चा हुई तो कुसुम ने भी माँ से यह सुना। पता चला कि 1000 रुपए का चेक उसके पति के नाम भेजा जा रहा है, मानो किसी संकट से छुटकारा पाने के लिए कोई अनुष्ठान किया जा रहा हो। कुसुम ने भ्रिकुटी चढ़ाकर कहा, अम्मा, दादा से कह दो, कहीं भी रुपए भेजने की जरूरत नहीं है। माँ ने हैरानी से कुसुम की ओर देखा। कैसे रुपए? अच्छा वो, इसमें क्या हर्ज है? लड़के का मन है तो वह विदेश जाकर पढ़े, हम क्यों रोकने लगे? रुपये भी उसी के हैं, नाम भी उसी का है, हमें कौन अपने साथ लेकर जाना है? नहीं, आप दादा से साफ कह दीजिए, एक भी पाई न भेजे। आखिर इसमें क्या बुराई है? क्योंकि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कुछ बदमाश किसी को पकड़कर फिरौती के तौर पर पैसा वसूलते हैं। ये भी तो उसी तरह की लूट है। माँ ने उसे घृणा भरी नजरों से देखा। कैसी बातें कर रही हो बेटी? इतने दिनों बाद तो मुश्किल से हालात थोड़े ठीक हुए हैं और तुम फिर उन्हें नाराज कर रही हो। कुसुम ने चिढ़कर कहा, ऐसे आदमी के रूठे रहने में ही भलाई है। जो इतना स्वार्थी, इतना अभिमानी और इतना गिरा हुआ इंसान है, उसके साथ मैं नहीं रह सकती। साफ कह देती हूँ, अगर वहां पैसे गए तो मैं जर खा लूंगी। इसे मजाक मत समझना, मैं उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहती। दादा से साफ साफ कह देना, और अगर तुमसे ये बात नहीं कही जा रही तो मैं खुद कह दूंगी। मैंने तय कर लिया है कि मैं आजाद रहूंगी। माँ ने देखा कुसुम का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा था। वो इस मुद्दे पर और कुछ सुनने या कहने के मूड में नहीं थी। दूसरे दिन नवीन जी ने जब यह सब मुझे बताया तो मैं हड़बड़ाकर बिना सोचे समझे सीधे दौड़ता हुआ गया और कुसुम को गले से लगा लिया। मुझे तो हमेशा से ऐसी ही नारियों में आत्मसम्मान की झलक देखने की चाह रही है। कुसुम ने वही कर दिखाया जो मैं मन ही मन चाहता था, पर बोलने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। साल भर बीत चुका है और कुसुम ने अपने पति को एक भी पत्र नहीं लिखा, न ही उसके बारे में किसी से कोई बात की। नवीन जी ने कई बार उसे वापस बुलाने की कोशिश की, पर कुसुम उसके नाम तक से चिढ़ने लगी। अब उसमें आत्मनिर्भरता की ऐसी ताकत आ गई है कि उसे देखकर हैरानी होती है। उसके चेहरे से उदासी और दर्द की पीली छाया गायब हो चुकी है। अब वहां आत्मसम्मान और आजादी की दमक नजर आती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। सेठ नानकचंद को आज फिर से वही लिफाफा मिला। वही परिचित लिखावट देखकर उनका चेहरा पीला पड़ गया। लिफाफा खोलते समय उनके हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कनें बढ़ गईं। वे भली भंती जानते थे खत में क्या लिखा होगा। इससे पहले भी ऐसे 2 धमकी भरे पत्र उन्हें प्राप्त हो चुके थे। इस तीसरे पत्र में भी वही धमकियां होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं था। खत हाथ में थामे हुए सेठ नानकचंद आकाश की ओर देखने लगे। वे दिल के मजबूत आदमी थे। धमकियों से डरना उन्होंने कभी नहीं सीखा था। वे तो मुर्दों से भी अपनी रकम वसूल कर लिया करते थे। दया और उपकार जैसे भाव उनके स्वभाव में कहीं नहीं थे, वरना वे महाजन कैसे बनते। इसके अलावा वे धर्मनिष्ठ भी थे। हर पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा सुनते, हर मंगलवार को महावीर जी को लड्डू चढ़ाते और प्रतिदिन यमुना में स्नान करना उनका नियम था। साथ ही हर एकादशी पर उपवास रखते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। अब जबकि घी में भारी लाभ हो रहा था, वे एक धर्मशाला बनवाने का भी विचार कर रहे थे। इसके लिए जमीन भी देख ली थी। उनके पास सैकड़ों मजदूर और बेलदार थे जो सूद में काम करने को तैयार रहते थे। इंतजार इस बात का था कि कोई ईंट और चूने वाला फंसे, ताकि सूद में ही ईंट चूना भी मिल जाए। उनकी इस धर्मनिष्ठता ने उनकी आत्मा को और भी दृढ़ बना दिया था। देवताओं के आशीर्वाद से उन्हें कभी व्यापार में घाटा नहीं हुआ था और भयंकर परिस्थितियों में भी उनका मन शांत रहता था। परंतु जब से यह धमकी भरे पत्र आने लगे थे, उनका मन शंकाओं से घिर गया था। कहीं सच में डाकुओं ने हमला कर दिया तो? देवताओं के आशीर्वाद से प्राकृतिक आपदाओं में वे सुरक्षित रहते थे, पर इस मानवीय खतरे के सामने उनकी श्रद्धा भी कमजोर पड़ गई थी। रात को उनके द्वार पर केवल एक चौकीदार रहता था। अगर हथियारबंद लोग आ जाएं, तो वह अकेला क्या कर सकेगा? शायद उनकी आहट पाकर भाग खड़ा हो। उनके पड़ोसियों में ऐसा कोई नहीं था
जिस पर वे भरोसा कर सके। उनके असामियों में ज्यादातर वही लोग थे जो कभी उनके कर्जदार थे, लेकिन एहसान फरामोशों का भरोसा नहीं किया जा सकता। उनके दरवाजे मजबूत थे, उन्हें तोड़ना आसान नहीं था। अंदर का दरवाजा भी काफी मजबूत था, सैकड़ों लोग भी उसे तोड़ने में नाकामयाब हो सकते थे। दीवारें इतनी ऊंची और सपाट थी कि उस पर चढ़ने की हिम्मत कोई न कर सकता था। साथ ही उनके पास राइफलें भी थी, जिनसे वे कई लोगों को एक ही बार में मार गिरा सकते थे। फिर भी इस सब के बावजूद उनके मन में एक अनजानी आशंका बैठी रहती थी। क्या चौकीदार भी उसी गिरोह का हिस्सा था? क्या उनके नौकर भी विश्वासघात कर सकते थे? इसलिए सेठ नानक चंद अब अक्सर घर के अंदर ही रहते थे। वे मिलने आने वालों से पहले उनका पूरा विवरण पूछते, तभी उनसे मिलते। बावजूद इसके उन्हें कुछ समय चौपाल में भी बिताना पड़ता था, वरना व्यापार ठप हो जाता। जब वे बाहर रहते, उनके प्राण जैसे हलक में अटके रहते। उनके स्वभाव में भी बदलाव आ गया था। अब वे पहले की तरह कठोर और कटुवाणी में बात नहीं करते थे। सूद की दरें भी कम कर दी थी, परंतु फिर भी उनका मन शांत नहीं था। कई मिनटों तक खुद को संभालने के बाद उन्होंने पत्र खोला। उनके माथे पर जैसे गोली चल गई हो। उनके सिर में चक्कर आने लगे, चीजें धुंधली दिखाई देने लगी और उनका सांस फूलने लगा। पत्र में लिखा था, तुमने हमारे पिछले दोनों पत्रों को नजरअंदाज किया है। शायद तुम सोचते हो कि पुलिस तुम्हारी रक्षा करेगी, पर यह तुम्हारा भ्रम है। जब तक पुलिस आएगी, हम अपना काम खत्म करके दूर निकल चुके होंगे। हम तुमसे केवल 25,000 रुपए मांग रहे हैं, जो तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमें मालूम है कि तुम्हारे पास 1 लाख की मोहरें रखी हुई है, लेकिन तुम विनाश की ओर बढ़ रहे हो। आज शाम तक अगर पैसे नहीं मिले तो रात को हम धावा बोलेंगे। जितने आदमी और हथियार जुटाना चाहो जुटा लो। हम वीर हैं, चोर नहीं। हम ललकार कराएंगे, दिन दहाड़े आएंगे। धन उसी का होता है जो धनुष तोड़ सकता है और मछली की आंख भेद सकता है। सेठ नानक चंद ने तुरंत बही खाते बंद किए, रुपए संभाल कर तिजोरी में रखे और दरवाजे को भीतर से बंद कर दिया। केसर एक स्त्री थी जो अपने दोहरे बदन और उम्र ढलने के बावजूद यौवन के चाव में डूबी रहती थी, जैसे वह वृक्ष जो बेमौसम भी हरी भरी पत्तियों से लदा रहता है। संतान पाने की अधूरी इच्छा के बाद अब उसके पास बस यही धुन थी कि वह अपनी संचित माया को भोगे। उसे इस बात का खौफ था कि जब आंखें बंद होंगी तो उसकी दौलत किसके हाथ लगेगी, और वह मौत से इसलिए भी डरती थी। मौत को वह बीमारी का दूसरा नाम समझती थी और नित्य नई दवाओं का सेवन करती थी। इस काया को तब तक संजोए रखना चाहती थी जब तक इसका अंतिम तंतु भी सलामत रहे। अगर संतान होती तो शायद वह मृत्यु को सहजता से स्वीकार करती, लेकिन अब उसके लिए जीवन के समाप्त होने का मतलब था उसकी ही समाप्ति। इसलिए वह अधिक से अधिक जीना चाहती थी, भले ही वह जीवन बिना किसी आनंद के हो, जैसे वह कड़वा कौर जिसे हम इस डर से निगल लेते हैं कि कहीं वह सड़ न जाए। केसर ने घबराकर कहा, मैं कब से कह रही हूँ कि कुछ महीनों के लिए यहाँ से दूर चले चलो, पर तुम सुनते ही नहीं। आखिर तुम किस दिशा में जा रहे हो? सेठ जी स्वाभाविक रूप से चिंतित थे। ऐसी स्थिति में कौन शांत रह सकता है, पर वह कायर नहीं थे। उन्हें अब भी विश्वास था कि अगर कोई बड़ा संकट आ पड़े तो वह उससे भागेंगे नहीं। संकट के सिर पर मंडराते देखते ही उनके भीतर की कमजोरी छूमंतर हो गई थी, जैसे हिरण शिकारी के सामने भागने का रास्ता न देखकर पलटकर वार कर देता है। अक्सर संकट के समय ही इंसान की असली शक्ति और क्षमता सामने आती है। सेठ जी ने मन ही मन यह तय कर लिया था कि जो भी विपत्ति आएगी उसका डटकर सामना करेंगे। डर किस बात का, जो होना है वह होकर रहेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी रक्षा करें, बाकी मरना जीना तो विधि के हाथ में है। उन्होंने सेठानी को सांत्वना दी। तुम बेकार ही घबरा रही हो केसर, आखिरकार वो सब भी तो इंसान है। अपनी जान का मोह उन्हें भी है, नहीं तो यह सब को कर्म क्यों करते? मैं खिड़की की आड़ से 10-20 को गिरा सकता हूँ। मैं अभी पुलिस को खबर देने जा रहा हूँ। उनका काम है हमारी सुरक्षा करना। हम सरकार को 10,000 सालाना टैक्स देते हैं। आखिर किस लिए? सेठ जी ने कहा, मैं अभी दरोगाजी के पास जाता हूँ। जब सरकार हमसे टैक्स लेती है तो हमारा बचाव करना उनका कर्तव्य है। केसर को यह राजनीति की बातें समझ नहीं आई।
वह किसी तरह उस दिल में बैठे भय से मुक्त होना चाहती थी जो सांप की तरह फुफकार रहा था। उसे पुलिस पर बहुत भरोसा नहीं था। उसने तीखे स्वर में कहा, मैं पुलिस को बहुत देख चुकी हूं। जब हादसा होता है तो ये लोग कहीं नजर नहीं आते। हादसा हो जाने के बाद ये लोग शान से आते हैं और रोक जमाते हैं। पुलिस तो सरकार का शासन चला रही है, तुम क्या जानो? सेठ जी बोले, मैं कह रही हूं कि अगर कल हादसा होने वाला है तो तुम आज पुलिस को खबर दोगे तो वो हादसा आज ही हो जाएगा। उनका भी लूट के माल में हिस्सा होता है। मैं जानता हूं, देख चुका हूं और रोज देखता हूं, पर मैं सरकार को 10,000 सालाना टैक्स देता हूं। पुलिस वालों की खातिरदारी भी करता हूं। अभी झाड़ों में जब सुपरिंटेंडेंट साहब आए थे तो मैंने कितना कुछ भेजा था, एक कनस्तर घी और एक बोरी चीनी। ये सब दावतें और भेंट किस दिन काम आएंगी? सेठ जी ने कहा, लेकिन इंसान को दूसरों के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें भी बंदूक चलाना सिखा दूं। हम दोनों अगर बंदूक चलाने लगे तो डाकुओं की क्या मजाल है कि भीतर कदम रख सके। ये प्रस्ताव केसर को हास्यास्पद लगा। मुस्कुराते हुए उसने कहा, हाँ और क्या, अब मैं बंदूक चलाना सीखूंगी। तुम्हें हर समय मजाक ही सूझता है। इसमें मजाक की क्या बात है? आजकल तो महिलाएं भी फौज बना रही हैं, सिपाहियों की तरह कवायद करती हैं, बंदूक चलाती हैं। अब औरतों के घर में बैठने का जमाना नहीं रहा। विलायत की औरतें बंदूक चलाना जानती होंगी, मगर यहाँ की औरतें बस जुबान चलाना आता है। उसने तंज कसते हुए कहा, यहाँ की औरतों ने वीरता के ऐसे ऐसे काम किए हैं कि इतिहास के पन्ने उनकी शौर्य गाथाओं से भरे पड़े हैं। आज जब लोग वह किस्से पढ़ते हैं तो हैरान रह जाते हैं। अरे वह तो पुरानी बातें हैं, अब कहाँ ऐसी बहादुर औरतें हैं? उसने हंसते हुए जवाब दिया, वाह, हजारों औरतें हैं जो अपने घरों को छोड़कर हंसते हंसते जेल चली गई। क्या ये वीरता नहीं थी? अभी हाल में ही पंजाब की हरनाथ कुंवर ने अकेले 4 हथियारबंद डाकुओं को काबू में कर लिया। यहाँ तक कि लाट साहब ने भी उनकी तारीफ की। पता नहीं वह कैसी औरतें रही होंगी। मैं तो डाकुओं को देखकर बेहोश हो जाऊंगी, उसने कांपते हुए कहा। उसी समय एक नौकर आकर बोला, हुजूर, थाने से 4 कांस्टेबल आए हैं, आपको बुला रहे हैं। सेठ जी ने खुश होकर पूछा, क्या थानेदार भी है? नहीं हुजूर, सिर्फ कांस्टेबल आए हैं, थानेदार क्यों नहीं आया? सेठ जी ने पान चबाते हुए पूछा और बाहर चले गए। जैसे ही सेठ जी बाहर निकले, चारों कांस्टेबलों ने आदर पूर्वक झुककर सलाम किया, जैसे किसी बड़े अफसर को सैल्यूट कर रहे हों। सेठ जी ने उन्हें बेंचों पर बिठाया और बोले, दरोगाजी का मिजाज कैसा है? मैं तो उनसे मिलने वाला था। चारों में जो सबसे बुजुर्ग कांस्टेबल था, जिसकी आस्तीन पर कई बिल्ले लगे हुए थे, वह बोला, आप क्यों तकलीफ करते हुजूर? वह खुद ही आने वाले थे, पर एक जरूरी तहकीकात आ गई, इस वजह से रुक गए। कल आपसे मिलने की योजना है। डाकुओं की खबरों से बेचारे बहुत परेशान हैं। आपकी तरफ हमेशा उनका ध्यान रहता है। कई बार कहा है कि मुझे सबसे ज्यादा चिंता सेठ जी की है। सेठ जी ने लापरवाही से कहा, अजी, ऐसी चिट्ठियां आती रहती हैं, कौन परवाह करता है? 3 खत आ चुके हैं, लेकिन मैंने किसी से इसका जिक्र भी नहीं किया। कांस्टेबल हल्के से मुस्कुराया और बोला, दरोगाजी को खबर मिल चुकी थी साहब। सचमुच? जी हाँ हुजूर, यहाँ की छोटी से छोटी खबर तक उन्हें मिलती रहती है। यहाँ तक मालूम हुआ है कि कल आपके मकान पर हमला होने वाला है। दरोगाजी ने मुझे इसलिए आपकी सेवा में भेजा है। मगर खबर कैसे पहुंची? मैंने तो किसी से कहा ही नहीं। कांस्टेबल रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, हुजूर, ये न पूछे, इलाके के सबसे बड़े सेठ के पास खत आए और पुलिस को खबर ना हो, ये कैसे हो सकता है? फिर ऊपर से हमेशा ताकीद आती रहती है कि सेठ जी को कोई शिकायत का मौका न दिया जाए। सुपरिंटेंडेंट साहब ने खास तौर पर आपके लिए ताकीद की है। और हुजूर, सरकार भी तो आपकी मदद से चलती है। जाए, अगर सेठ साहूकारों की जान माल की हिफाजत न की जाए तो फिर कैसी सरकार? कांस्टेबल गंभीर स्वर में बोला, लेकिन ये डाकू इतने निडर हैं, उनकी संख्या इतनी बड़ी है कि थाने के बाहर उनसे मुकाबला करना मुश्किल है। दरोगाजी गार्ड मंगाने की बात सोच रहे थे, मगर ये डाकू कहीं टिकते नहीं है। आज यहाँ है तो कल 200 कोस दूर। इस हालत में गार्ड का क्या करें? इलाके की रियाया की उतनी फिक्र नहीं है, मगर आप जैसे बड़े लोगों की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए दरोगाजी ने कहा है
कि आपके पास जो भी कीमती चीजें हैं उन्हें सरकारी खजाने में जमा करा दे। आपको उसकी रसीद मिल जाएगी। ताला और मुहर आपके ही पास रहेगी। जब हालात ठीक हो जाए तो वापस ले लीजिएगा। इससे आपको भी इत्मीनान रहेगा और हम भी अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगे। वरना खुदा न करे कुछ हो जाए तो नुकसान सिर्फ आपका ही नहीं, हमारी भी जवाबदेही आ जाएगी। और ये डाकू सिर्फ माल असबाब ही नहीं, जान भी लेते हैं, घर में आग लगाते हैं, यहाँ तक कि औरतों की इज्जत तक लूटते हैं। कांस्टेबल की आवाज में सिहरन थी। हुजूर, आप तो जानते हैं होता वही है जो तकदीर में लिखा होता है। आप तो वाकई किस्मत वाले इंसान हैं। डाकू आपका कुछ बिगाड़ने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। पूरा कस्बा आपकी जान की हिफाजत के लिए हाजिर है। आपकी पूजा, धर्म, कर्म और श्रद्धा खुदा की नजरों में है। शायद इसी वजह से आप जिस मिट्टी को छू लें वह सोने में तब्दील हो जाती है। लेकिन समझदारी तो इसी में है कि आदमी अपनी सुरक्षा को लेकर सजग रहे। आपके पास मोटर कार है ही, जो भी कीमती सामान हो उसे उसमें रख दे। हम 4 लोग साथ होंगे, कोई खतरा नहीं। मिनटों में आपको यहाँ से निकाल लेंगे। हमें मालूम हुआ है कि इस डाकू गैंग में करीब 20 लोग हैं। 2 बैरागी बने घूम रहे हैं, जबकि 2 पंजाबियों का भेस लेकर कपड़ा बेचते हैं। इनके साथ 2 बहंगी वाले भी हैं। कुछ लोग बलूचियों का भेस लेकर छुरियां और ताले बेच रहे हैं। हुजूर, कहाँ तक बताऊं, हमारे थाने में सबका हुलिया दर्ज है। खतरे के वक्त आदमी का दिल कमजोर हो जाता है और वह उन बातों पर भरोसा कर लेता है जो सामान्य हालात में कभी न करता। जब किसी इलाज से फायदा नहीं होता तो हम झाड़ फूंक, ताबीज और ओझाओं की शरण लेते हैं। दरोगा जी की मंशा चाहे जो हो, पर सेठ जी इस सुझाव को मानने को तैयार थे। कुछ रुपए खर्च हो भी गए तो क्या, ऐसे मौके तो जिंदगी में आते ही रहते हैं। इस वक्त से बढ़िया कोई इंतजाम हो ही नहीं सकता था। इसे तो खुदा की कृपा मानना चाहिए। उनके पास 2 बंदूकें हैं और कुछ लोग मदद करने भी निकल आएंगे, लेकिन जान तो हमेशा जोखिम में ही होती है। सेठ जी ने निश्चय किया कि दरोगा जी की सलाह माननी चाहिए और इस कृपा से फायदा उठाना चाहिए। नौकरों को पैसा देकर सारा सामान निकालवा लेंगे। और क्या भरोसा, कोई चीज गायब कर दी तो। उन्होंने दरोगाजी की मंशा को सामान्य रूप से स्वीकार करते हुए कहा, मैंने यहाँ ऐसी व्यवस्था की थी कि अगर वे यहाँ आते तो मोह की खाते। पूरा कस्बा मेरी मदद को तैयार है, लेकिन दरोगाजी का तरीका मुझे ज्यादा अच्छा लगा। इससे उनकी जिम्मेदारी भी खत्म हो जाएगी और मेरे सिर से भी चिंता का बोझ हट जाएगा। पर मेरे बस की बात नहीं कि घर की सारी चीजें बाहर निकाल कर लाऊं। नौकरों की कोई कमी नहीं, पर किसकी नीयत कैसी है कौन जाने। आप लोग मदद करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। हेड कांस्टेबल ने खुशी से इस जिम्मेदारी को स्वीकारते हुए कहा, हुजूर, हम आपके गुलाम हैं। हमें तलब सरकार से मिलती है, ये तो ठीक है, लेकिन असली मालिक तो आप ही हैं। आप बस सामान हमें दिखाइए, हम पल भर में सब निकाल लेंगे। आपकी खिदमत करने का इनाम तो मिलेगा ही। 15-20 रुपए की तनख्वाह में गुजारा नहीं होता हुजूर। आप लोग रहम न करें तो हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएं। सेठ जी ने अंदर जाकर केसर को यह खबर सुनाई तो उसकी जान में जान आई। उसने खुश होकर कहा, भगवान ने मदद की, नहीं तो मेरी जान पर बनी थी। सेठ जी ने गर्वित होकर कहा, इसे कहते हैं सरकार का इंतजाम। जरा सी खबर भी तुरंत उन तक पहुंच जाती है और रोकथाम का आदेश हो जाता है। यहाँ के लोग तो ऐसे मूर्ख हैं कि स्वराज्य के लिए चिल्ला रहे हैं। अगर इन्हें सत्ता मिल गई तो सब दिन दोपहर लूट मचाएंगे। हाकिमों का आदर सत्कार कभी निष्फल नहीं जाता। मैं तो सोच रहा हूँ कि घर में कोई बहुमूल्य वस्तु न छोड़ूं। डाकू आए तो अपना सा मोह लेकर लौट जाए। केसर ने मन ही मन कहा, कुंजी उनके सामने फेंक देना और कहना, जो लेना है ले जाओ, साले शर्मिंदा हो जाएंगे। अरे देखो, तिथि तक बता दी। ये नहीं समझते कि अंग्रेजी सरकार का राज है। तुम दाल चलोगे तो वे पात चलेंगे। समझते होंगे कि धमकी से डर जाएंगे। 3 कांस्टेबल आए और उन्होंने सेफ और संदूकें निकालनी शुरू की। एक बाहर सामान कार में लाद रहा था और दूसरा हर चीज को नोटबुक में दर्ज कर रहा था। आभूषण, नोट, कीमती कपड़े, शॉल सब कार में रख दिए गए। लोहे, लकड़ी के फर्नीचर के अलावा घर में कुछ नहीं बचा जो डाकुओं के लिए बेमोल था। सेठ जी ने खुद केसर का सिंगारदान उठाया
और हेड के हाथों में देते हुए बोले, इसका बहुत ध्यान रखना भाई। हेड ने वह सिंगारदान लेते हुए जवाब दिया, हुजूर, आपके लिए एक तिनका भी कीमती है, मेरे लिए भी। सेठ जी के मन में एक हल्का सा संदेह जागा। उन्होंने पूछा, खजाने की चाबी तो मेरे ही पास रहेगी, है ना? जी हाँ, मैंने पहले ही अर्ज किया था, पर यह सवाल आपके मन में क्यों आया? हेड ने जवाब दिया, बस ऐसे ही पूछ लिया। सेठ जी थोड़े लज्जित हुए। अगर आपके मन में कोई शक है तो हम यहाँ भी आपकी सेवा में हाजिर हैं, पर हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। नहीं हेड साहब, कोई शंका नहीं है, बस ऐसे ही पूछ लिया। क्या मुझे सूची मिल जाएगी? फेहरिस्त आपको दरोगाजी के दस्तखत के साथ थाने में मिल जाएगी, हेड ने सहजता से कहा। कार में सारा सामान ठूस दिया गया था और कस्बे के सैकड़ों लोग तमाशा देख रहे थे। कार बड़ी थी, लेकिन इतनी भरी हुई थी कि सेठ जी के लिए मुश्किल से जगह निकाली गई। चारों कांस्टेबल सीट पर सिमट कर बैठे और कार चल पड़ी। केसर द्वार पर ऐसे खड़ी थी जैसे उसकी बेटी विदा हो रही हो। बेटी जो ससुराल जा रही थी, लेकिन साथ ही अपना घर सूना कर रही थी। थाना 5 मील दूर था। कस्बे से बाहर निकलते ही पहाड़ों का नीरव सन्नाटा था, जिसके दामन में एक हरा भरा मैदान फैला हुआ था। उस मैदान के बीच से लाल मोरम की सड़क सांप जैसी लहराते हुए गुजर रही थी। हेड ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, क्या यह सच है कि आज से 25 साल पहले आपके पिता सिर्फ एक लोटा लेकर यहाँ आए थे? सेठ जी ने गर्व से कहा, हाँ, ये बिल्कुल सच है। मेरे पास कुल 3 रुपए थे, उसी से मैंने आटे दाल की दुकान खोली। सब भगवान की दया है। इंसान की तकदीर का कोई भरोसा नहीं, पल भर में बन या बिगड़ सकती है। लेकिन मैंने कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागा, हमेशा धर्म का पालन किया। आपकी बात 100% सही है सेठ जी, आपको तो मूर्त बनाकर पूजना चाहिए। 3 रुपए से लाखों कमाना मामूली काम नहीं है, सेठ जी ने जवाब दिया। आधी रात तक तो फुर्सत मिलती ही नहीं। हाँ साहब, आपको तो यह सब कारोबार एक जाल जैसा लगता होगा। जाल तो है, पर भगवान की माया भी देखिए। इंसान सब समझकर भी इसमें फंसता ही रहता है। मौत आने पर ही मुक्ति मिलती है। बस एक ही अभिलाषा है कि कुछ ऐसा कर जाऊं जिसे लोग याद रखे। क्या आपके कोई औलाद नहीं हुई? नसीब में नहीं थी। हाँ साहब, और क्या कहूं। जिनके घर में खाने को नहीं है, उनके यहाँ बच्चे घास फूस की तरह पैदा होते हैं। जिनके पास सब कुछ है, वे संतान के लिए तरसते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सेठ जी। जीवन का असली मजा तो बच्चों में है। जिनके आगे कोई नहीं, उनके लिए पैसा किस काम का। ये सब ईश्वर की इच्छा है खां साहब। मेरा बस चलता तो इस माया जाल से भाग जाता, एक क्षण भी न रुकता, कहीं तीर्थ में जाकर भगवान की भक्ति करता। पर क्या करूं, ये माया जाल तोड़ना मुश्किल है। एक बार दिल मजबूत करके सब क्यों नहीं छोड़ देते। सब कुछ उठाकर गरीबों में बांट दीजिए। साधु संतों को नहीं, बल्कि उन लोगों को जिनकी जिंदगी बोझ बन गई है, जिनकी एकमात्र इच्छा है कि मौत आए और उनकी विपत्ति का अंत कर दे। हाँ साहब, यह माया जाल तोड़ना इंसान के बस की बात नहीं है। जब ईश्वर की इच्छा होती है, तभी मन में वैराग्य आता है। आज ईश्वर ने आप पर अपनी कृपा की है। हम इस माया के जाल को मकड़ी के जाले की तरह तोड़ने और आपको मुक्त कराने के लिए भेजे गए हैं। ईश्वर आपकी भक्ति से प्रसन्न है और अब वे आपको इस बंधन में नहीं रखना चाहते। वे आपको जीवन से परे की मुक्ति देना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या कहना खां साहब, सेठ जी ने बड़ी मुश्किल से कहा। खां साहब ने गंभीरता से जवाब दिया, सेठ जी, ईश्वर की यही कृपा है, यकीन मानिए। इसी वजह से उन्होंने हमें इस मृत्युलोक में तैनात किया है। हम पहले भी कई माया जाल में फंसे लोगों की बेड़ियां काट चुके हैं। आज आपकी बारी है। सेठ जी की नसों में जैसे खून का दौरा रुक गया। उन्होंने घबराई हुई आंखों से सिपाहियों की तरफ देखा और फिर बोले, आप तो बड़े हंसी मजाक के मोड़ में लगते हैं खां साहब। खां साहब ने एक हल्की हंसी के साथ कहा, हमारा जीवन सिद्धांत है कि किसी को तकलीफ न दी जाए, लेकिन जो लोग धन के पीछे पड़े होते हैं, उनका दिमाग उल्टा होता है। वे अपने उद्धारकर्ता को भी अपना दुश्मन समझने लगते हैं। हम आपकी बेड़ियां काटने आए हैं, पर अगर हम आपसे कहें कि सारा धन संपत्ति छोड़कर घर की ओर चले, तो आप चीख पुकार मचाने लगेंगे। हम वही ईश्वर के नियुक्त फौजदार हैं, जिनकी खबरें आपको पहले ही मिल चुकी हैं।
ये सुनते ही सेठ जी ऐसे लगे जैसे आसमान से जमीन पर गिर पड़े हों। उनकी सारी इंद्रियां जैसे काम करना बंद कर गई और इसी हालत में उन्हें गाड़ी से बाहर धकेल दिया गया। मोटर तेजी से आगे बढ़ने लगी। सेठ जी की चेतना लौटी। वे बदहवास होकर गाड़ी के पीछे दौड़े और पुकारने लगे, हुजूर, सरकार, हम बर्बाद हो जाएंगे, दया कीजिए, घर में एक भी पैसा नहीं बचा है। हेड साहब ने खिड़की से हाथ बाहर निकाला और 3 रुपये जमीन पर फेंक दिए। गाड़ी की रफ्तार और तेज हो गई। सेठ जी ने अपना सिर पकड़ लिया और विक्षिप्त नेत्रों से मोटर कार को जाते देखा, जैसे कोई मृतात्मा स्वर्गारोहण के समय अपने जीवन को देखती हो। उनके जीवन का सपना अब उनसे कोसों दूर जा चुका था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। खुशदिल खान गार्ड की बीवी गुलबानो की खूबसूरती का मुकाबला कोई नहीं था। आसपास के तमाम गांवों में उसकी सुंदरता की कोई दूसरी मिसाल नहीं थी। एक अकेली गुलबानो ही थी, जिसे देखने के बाद लगता था कि बनाने वाले ने फिर कोई और रचना ही नहीं की। वो लंबी और कद में ऊंची थी, चेहरे की रंगत जैसे ताजे दूध का कटोरा और जिस्म जैसे नाजुक ताजे पत्तों की डंडिया। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि जैसे परियों की रानी हो, चांद की कतरन। मगर जैसे हर परी को कोई देवता पत्थर के किले में कैद रखता है, वैसे ही खुशदिल खान ने गुलबानो को दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा था। पठानों में ये रिवायत थी कि अपनी बीवियों को ऐसे संभाल कर रखते थे जैसे वो ब्याह कर नहीं लाए, बल्कि कहीं से छीन कर लाए हों। मगर खुशदिल खान की बीवी की छाया तक किसी मर्द ने नहीं देखी थी। खुले मौसम में गांव की औरतें मिलकर शहर सौदा सुलभ खरीदने जाती। वो दिन औरतों के लिए एक मेले की तरह होता। सज धज कर, बुरके ओढ़कर, टोली बनाकर निकलती। सबसे आगे ढोल बजता और उसकी आवाज सुनकर दूर दूर से लोग रास्ता छोड़ देते। गांव से बाहर जाते ही जहां कोई डर न रहता, औरतें नकाब उठा लेती और फिर उनके मेहंदी लगे पाम ढोल की थाप पर नाचने लगते, मानो उनके अंदर का सारा जमा हुआ उल्लास पामों के जरिए जमीन पर छलक पड़ता हो। जैसे जैसे ये टोली आगे बढ़ती, राह में जो भी गांव आता वहां की औरतें भी शामिल हो जाती। लेकिन जब वो खुशदिल खान के गांव गड़ी महाज खां पहुंचती तो सबके दिल में एक टीस सी उठने लगती। वो दर्द गुलबानो के दिल में भी एक गहरी चुभन बन जाता। गांव की सारी औरतें तो साथ होती, मगर बेचारी गुलबानो घर की दीवारों में कैद रहती। खुशदिल खान ने कभी उसे बाहर जाने की इजाजत ही नहीं दी थी। सारी औरतें खुशदिल खान के घर जाती, जहां गुलबानो अपने पिंजरे में बंद रहती। फिर उसके आंगन में ढोल बजने लगता और औरतें नाचना शुरू कर देती। वहां सेब, अमरूद, मक्का, किशमिश, काजू, गुड़ और मिठाइयां बांटी जाती। सब मिलकर खाते गाते और अपनी खुशी जाहिर करती। गुलबानो को देखकर ऐसा लगता जैसे आसमान पर बादल आकर गिर गए हों। वो बादल जो न बरसते न छंटते, बस एक धुंधली उदासी फैलाकर सब रोक देते। ढोल की आवाज में भी एक दर्द सा छलकता और नाचती औरतों की एड़ियों से मानो कोई कराह निकल रही हो। गुलबानो की पीड़ा उन रातों जैसी थी जिनकी अंधेरी राहों पर कदम लड़खड़ा जाते हैं और जहां हर सितारे का जलता हुआ दुख एक जलते हुए कोयले की तरह सुलग उठता है। औरतें जब अपनी राह पकड़ लेती, गुलबानो को ऐसा महसूस होता जैसे उसके घर की मोटी दीवारें एक जलती हुई भट्टी हो, जिसमें उसका जीवन राख होकर बिखर जाएगा। खुशदिल खान के दोस्त अक्सर उसे समझाते कि उसे भी अपनी बीवी को बाकी औरतों के साथ जाने देना चाहिए, मगर वो किसी की नहीं सुनता था। लोग कहते, अरे गाय भैंसों को भी तो झुंड में बाहर भेजा जाता है, मगर वो जवाब देने के बजाय बस चुप्पी साधे रहता। जब भी औरतों का झुंड खुशदिल खान के घर के पास आता, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठता। वह बिना बात हर किसी से झगड़ पड़ता, दफ्तर में अपने माताहतों पर गुस्सा निकालता और घर में नौकरों पर, बच्चों पर छोटी छोटी बातों पर चीखता और अपनी बीवी को ऐसी नजरों से देखता मानो वो कुछ भी नहीं। उसे बार बार एहसास दिलाता कि उसकी औकात क्या है, और अगर उसका रिश्ता खुशदिल खान से न हुआ होता तो उसका क्या होता। उसके गुस्से की आंधी घर के हर कोने में फैल जाती। कभी बर्तन तोड़ देता, कभी कोई और चीज फेंक देता, मानो जैसे कोई तूफान दरवाजे को धक्का देकर घर में घुस आया हो। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता,
वो आंधी खुद ही शांत हो जाती और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता। जिंदगी वही पुरानी पटरी पर चलने लगती, न कोई बदलाव, न कोई उम्मीद कि कुछ बदलने वाला है। गुलबानो अपने घर की उन दीवारों को मानो अपनी ही एक और खाल बना लेती जिसमें उसका वजूद सिमट चुका था। खुशदिल खान के घर में बरसों से एक आदमी चंदन दूध देने आया करता था। उसकी आंखें हमेशा कुछ खोजती रहती, पर गुलबानो का चेहरा कभी नहीं देख पाई। फिर एक दिन चंदन ने जैसे ही दूध की गागर आंगन में रखी, उसे एक झलक मिली। गुलबानो आंगन से गुजर रही थी। उसने चंदन को नहीं देखा, लेकिन चंदन ने उसकी एक झलक पकड़ ली। उसे लगा जैसे उसकी खूबसूरती किसी पवित्र सागर के पानी में धुली हुई हो, दूध की तरह सफेद, एक चमकती हुई सीपी की मानिंद। उस एक झलक ने चंदन को बादशाह बना दिया। चंदन जहां भी जाता बस गुलबानो की ही बातें करता। उसका चेहरा ऐसा, उसकी चाल वैसी, कपड़े इस रंग के, गहने ऐसे, उसके हाथ और चलते समय उसके पांव। उस साकार गुलबानो थी उसकी आंखों के सामने, और चंदन के मन में जो अंधेरा पसरा था वो जैसे एक बिजली की कौंध से रोशन हो गया। उन दोनों के बीच कभी कोई बात नहीं हुई। गुलबानो ने चंदन की ओर देखा तक नहीं, और चंदन को यूं लगा मानो ये सब एक खूबसूरत ख्वाब हो, ऐसा ख्वाब जो उसके दिल दिमाग, उसके ख्यालों और उसके पूरे वजूद पर हावी हो गया हो। इस ख्वाब की नर्म और गर्माहट भरी चादर के नीचे ढेरों अरमान, ख्वाहिशें और उम्मीदें अपनी पतली सी गर्दन निकालकर दुनिया को बिना किसी डर के हैरानी से देख रही थी, मानो ये नई दुनिया सिर्फ उनके लिए ही बनाई गई हो, ताजी, मीठी और बस उनके लिए ही खास। एक तरफ चंदन था जिसके दिल का दरवाजा गुलबानो की सिर्फ एक झलक से खुल गया और उसमें पूरा आसमान और धरती समा गए। दूसरी तरफ था खुशदिल खान, जिसने बरसों से गुलबानो को अपने पास रखा, फिर भी उसकी आत्मा पत्थर की तरह ठंडी रही, एक ऐसा पत्थर जो तपकर भी कभी पिघल नहीं पाया। गुलबानो की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वो खुशदिल खान के साथ होते हुए भी उससे मीलों दूर थी, और वहीं दूसरी तरफ चंदन से कोसों दूर रहते हुए भी उसके ख्यालों में डूबी हुई थी। एक दिन गुलबानो की सहेली ने उसे बताया कि दूध वाला चंदन हर जगह उसकी खूबसूरती के कसीदे पढ़ता फिर रहा है, उसके हाथों, पैरों, बालों और होठों की तारीफ में झूमता है। अगले दिन जब चंदन दूध की गागर से उसके घर की गागर में दूध डाल रहा था, तो गुलबानो ने दरवाजे की दरार से उसकी एक झलक देखी। उसे महसूस हुआ जैसे दूध की धार उसकी रूह में समा गई हो। अब जब गुलबानो आंगन में चलती तो उसके कदमों में एक नई थिरकन आ गई थी। उसकी जिंदगी में जैसे कोई संगीत बजने लगा था। गीत खुद ब खुद उसके होठों पर आने लगे। वो अपनी आंखें बंद कर मस्ती में खोई रहती, अपनी आत्मा के भीतर बहते हुए उस सुकून से भरे पानी में डूबी रहती। गुलबानो के दिल के सोने आंगन में एक नया पौधा उगने लगा, चंदन के प्यार का पौधा। उसकी बेनूर जिंदगी अब महक उठी थी, मानो बरसों की उदासी को इस प्यार की खुशबू ने भिगो दिया हो। उसकी आत्मा के सोने सागर में इश्क की एक बूंद टपकी, और वह बूंद अब एक अनमोल मोती बन गई थी। जब उस बार गांव की औरतें ढोल की थाप पर नाचते हुए उसके घर आईं, तो ढोल की आवाज में भी एक खुशी थी, और गुलबानो के चेहरे पर भी। उसे खुश देखकर बाकी औरतें भी खुश थी, और दूर नदी किनारे भैंसों को नहलाता चंदन भी। उस दिन अगर कोई खुश नहीं था तो वो था खुशदिल खान गार्ड। धीरे धीरे चंदन की बातें खुशदिल खान के कानों तक पहुंचने लगी। सुनते ही उसके दिमाग में गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया। इसी हालत में वह अपने घर पहुंचा। गुलबानो उस वक्त आंगन में कपड़े धो रही थी। हाथ में सोटा लिए वह कपड़ों पर ठप ठप मारते हुए धीमे स्वर में कोई गीत गुनगुना रही थी। तभी खुशदिल खान ने अचानक आकर उसके हाथ से सोटा छीन लिया और जोर से उसके सिर पर दे मारा। समझती नहीं, गाना हराम है। फिर उसकी बाह कसकर पकड़ी और घसीटते हुए उसे आंगन से बाहर ले आया। बोल, ये जो चंदन वाली बात सुनी है सही है कि नहीं? गुलबानो पूरी तरह खामोश रही। अपनी जिंदगी के एकमात्र सच को वह झूठ कैसे कहती? खुशदिल खान ने बिना कुछ सुने उसे घसीटते हुए सीढ़ियों से छत पर ले गया। चल, तुझे अभी चंदन से मिलवाता हूं। और एक झटके में उसे छत से धक्का दे दिया। गुलबानो धड़ाम से गली में आ गिरी।
एक दर्द भरी चीख हवा में गूंजी और फिर सब शांत हो गया। चीख सुनते ही आसपास के लोग दौड़कर आए। खुशदिल खान छत से नीचे झांकता रहा। उसने देखा उसकी बीवी गली में नंगे चेहरे पड़ी है और लोग उसे घूर रहे हैं। वह तेजी से सीढ़ियों से उतरा, घर के अंदर से मोटी चादर उठाई और भागता हुआ गली में पहुंचकर गुलबानों के चेहरे पर वह चादर डाल दी।